हे फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ और अगर आप इन सारे क्वेश्चन से रिलेट कर पा रहे हो तो फिर कमेंट में यस जरूर लिखना। नाउ बैक टू द पॉइंट, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। नंबर 1, यू आर नीडी, मतलब कि क्या आप लोगों के पीछे रहते हो। अगर कोई आपसे बात नहीं करता या फिर वो आपको इग्नोर करता है तो फिर आप उस इंसान के पास जाते हो और उस इंसान से और भी ज्यादा अच्छे से बात करने लगते हो, देन आप नीडी हो। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप नीडी हो। सेकंड, यू ट्राई टू प्लीज एवरीवन। नाउ देखो, ये जो प्लीज वाली चीज है ना, वो ज्यादातर बॉयज करते हैं गर्ल्स के लिए। एग्जाम्पल, प्लीज मुझसे बातें कर लो या फिर ऐसा ही काफी कुछ। पॉइंट नंबर 3, यू आर ऑलवेज अवेलेबल। नो मैटर, अगर किसी को भी आपकी जरूरत है एंड उसके लिए आप किसी भी दिन किसी भी टाइम, इवन कई बार तो अपना काम छोड़कर भी आप उस इंसान के लिए अवेलेबल हो जाते हो। आप लोगों को ना नहीं कह पाते, सिर्फ ऐसा सोचकर कि आपके नो ना कहने से आप लोगों के बीच काफी अच्छे दिखोगे और ऐसा करने से लोग आपकी और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगेंगे। बट ऐसा होता नहीं है, रियलिटी तो इसके अपोजिट है। पॉइंट नंबर 4, क्या आप दूसरों की हाँ में हाँ मिला देते हो, और वो भी तब जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और रहता है। देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी टॉपिक पर हमारा ओपिनियन दूसरों से अलग रहता है, बट आपके ओपिनियन से किसी और को बुरा ना लग जाए, अगर आप ऐसा सोचकर लोगों की हाँ में हाँ मिला देते हो और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते। नंबर 5, यू डोंट गेट टू से नो। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप बस अच्छा बनने के लिए लोगों को ना नहीं कह पाते और फिर आप अपना काम छोड़कर उनका काम करने लगते हो। क्या आपको ऐसा फील होता है कि अपनी बात लोगों के बीच रखने से पहले उस बात को किसी और को पहले बोला जाए, मतलब कि अपने आइडियाज या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखने से पहले आप उस बात पे किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू जानना पसंद करते हो? वेल देखो, अगर इनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर हाँ है, देन फिर आप एक नाइस गाय हो। अभी जो मैंने 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे, ये सारी चीजें करके आपको लगता है कि आप काफी वैल्यूएबल हो और आप लोगों को अच्छे लगते हो, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और रियलिटी तो इसके जस्ट ऑपोजिट है। तो जब एक नाइस गाय को कोई गर्ल या फिर कोई इंसान पसंद आ जाए तो फिर वो उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते, उनको नो नहीं कह पाते, इवन वो अच्छा बनने के लिए उनकी सारी बातें मानते हैं और उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं और ये लोगों को हमेशा इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं और लोगों के सामने जितना हो सके उतना अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और फिर बस यही चीज लोगों के बीच उनकी रिस्पेक्ट कम कर देती है। लेकिन जो बैड बॉयज होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते और वो इनके जस्ट अपोजिट होते हैं, जहाँ बैड बॉयज लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को कभी भी नहीं बदलते, लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिलाते और अगर उनको कोई चीज सही लगती है तो वो लोगों के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करते हैं। वो लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रहते, बल्कि वो इस टाइम को यूज करते हैं अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। वो इतनी आसानी से लोगों की बात नहीं मानते, अगर कोई चीज इनको सही लगे सिर्फ तभी ये उस चीज को करते हैं और बस इसी चीज से लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं और लोग इनकी रिस्पेक्ट नाइस गाय के कंपैरिजन में ज्यादा करते हैं और ये लोगों को पसंद आते हैं। तो चलिए अब समझते हैं हाउ नॉट टू बी अ नाइस गाय। देखो, नाइस गाय होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये अच्छी चीज ही है। बस आपको जरूरत है तो गुड और बैड इन दोनों चीजों के बीच बस एक बाउंड्री बनाने की, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सही एक्शन लेने की। और आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तो आइए समझते हैं। सो लेसन नंबर 1, स्टॉप एग्री विथ एवरीवन एंड एवरीथिंग। देखो, सिंपल है, आप इस बात पे तो एग्री करोगे ही कि हम सभी इंसान एक दूसरे से अलग हैं। तो फिर क्या हुआ अगर आपके ओपिनियन दूसरों से अलग हैं, क्योंकि अगर आप सबकी हाँ में हाँ मिलाओगे तो फिर ऐसे में आप अपनी यूनिकनेस खो रहे हो। अगर आप सामने वाले की बातों से एग्री कर रहे हो तब तो ठीक है, बट अगर नहीं कर रहे हो तो फिर उस चीज को बोलो। बस सामने वालों की नजरों में अच्छा बनने के लिए उनकी हाँ में हाँ मत मिलाओ और अगर आप हाँ में हाँ मिलाते हो फिर भी आप उनको अच्छे नहीं लगते तो बेटर है कि आपको जो सही लगे उस चीज को बोलो, बट इस बात का ध्यान रहे कि वो चीज सही भी होनी चाहिए। लेसन नंबर 2, स्टॉप बीइंग अ पीपल प्लीजर। वेल, इस चीज को मैं शॉर्टली डिस्क्राइब करता हूँ। अगर किसी को आपसे बात नहीं करनी, देन उनके पीछे गलती से भी मत जाओ और नीडी मत बनो। लेसन नंबर 3, डोंट अलाउ। डोंट अलाउ से मतलब है कि किसी को भी इतनी पावर मत दो कि वो कभी भी आपके बारे में कुछ बोले, बार बार आपके ऊपर जोक्स क्रैक करे, आपको इग्नोर करे और अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। आप खुद ही लोगों को अलाउ करते हो कि वो आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं। लेसन नंबर 4, वैल्यू योर टाइम।
टाइम इज मनी, इस बात में कोई भी शक नहीं है। अपने ऊपर काम करो, लुक्स पे ध्यान दो, स्किल सीखो, कुछ भी करो बट खाली बैठे मत रहो। वो एक लाइन है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, इस चीज का एक एग्जाम्पल है। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा ना कि जब आप सारा दिन बिजी रहते हो, अपने सारे काम कंप्लीट करते हो, तो उस दिन आप काफी खुश रहते हो और एक अलग ही पॉजिटिविटी आप में आ जाती है। लेकिन वहीं आप अगर सारा दिन कुछ भी नहीं करते, बस फोन यूज करते रहते हो या फिर अपना टाइम वेस्ट करते हो, तो ऐसे में आपके टाइम का सही से यूज नहीं होता और फिर तब आपके माइंड में काफी सारी नेगेटिव चीजें आने लगती है। आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते, इवन आप उस टाइम को भी वेस्ट ही कर रहे हो। सो बेटर है कि कुछ करो। लेसन नंबर 5, यू डोंट नीड टू एनीवन टू बी हैप्पी। खुश रहना बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत पड़ रही है तो फिर ये गलत है। आप ये कोशिश करो कि आप ऐसे इंसान ना बनो जिसकी खुशी किसी और के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप खुद को ऐसे ग्रो करते रहना चाहते हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कीप ग्रोइंग।